मैं मनीष चोपड़ा आज के सेशन के अंदर आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल दिन है दोस्तों। वेडनेसडे को हमारा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है और दोस्तों जिस कंपनी से ये वर्ड शुरू हुआ था ना, बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, उसी कंपनी की बैकग्राउंड रखते हुए आज के जो गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं, हमारा उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार है क्योंकि हमारा और उनका मायका सेम है। हमने पहली कंपनी में उनसे बहुत कुछ सीखा था और हमारे मेंटर थे। और जब हम मोदीगर के अंदर आए तो फर्स्ट टाइम जब उनसे मिले हम मोदीगर के ऑफिस में, मुझे अभी भी याद है 2 मई 2015 को मोदीगर के टॉप फ्लोर पे मैं और हमारी टॉप लीडरशिप जो कि पहली कंपनी से थे, सब लोग वहां पर मिले दोस्तों। तो जैसे ही हमने उनको देखा, हमारा बिलीफ लेवल एकदम आसमान पे चला गया दोस्तों। हम उनसे गले मिले और इतना मजा आया दोस्तों। उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम मोदी केयर को बहुत ही ऊपर के लेवल पे लेके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो पहले एमवे कंपनी के अंदर डायमंड लेवल पे थे और बाय क्वालिफिकेशन दोस्तों बहुत सारी उन्होंने डिग्रीज की हुई हैं। बीबीए की है, एमकॉम, एलएलबी, एमफिल, और जो दीदी है अबा मैम, शी इज आल्सो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ी पोस्ट के ऊपर थे। और इनके बच्चे दोनों ही आईआईटीएंस हैं। आईआईटी में उन्होंने टॉप किया था, एक दिल्ली के अंदर और एक बॉम्बे के अंदर पढ़ रहे हैं, अपनी आईआईटी की स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शाइनिंग स्टार है। बोलते ना जैसे पिता वैसे बच्चे, तो सेम दोस्तों वैसे है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। सर समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं और 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर हैं। साल का 1 करोड़ से ज्यादा पैसा बनाते हैं और इनको जीबीडी मशीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे जीबीडी थे इनके ग्रुप के अंदर। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ आपकी जबरदस्त तालियों से इनवाइट करने जा रहा हूं ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिस्टर जितेंद्र जैन एंड अबा जैन जी। वेलकम सर। थैंक यू मनीष भाई। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? कैसे हो विवेक भाई? ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। पुराने साथी दिख रहे हैं मेरे को बहुत सारे। मुनीष भाई तुम्हारे साथ थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुनीष भाई, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बहुत सारे पुराने साथी, बहुत सारे पुराने चेहरे मेरे को दिख रहे हैं। यस, जैसा कि मुनीष भाई ने बताया आप लोगों को, मेरा नाम जितेंद्र जैन है। हम लोग कोटा राजस्थान से हैं। और अभी जब मुनीष भाई कोटा आए थे तो बहुत ही एक्सीलेंट सेमिनार था, बहुत ज़बरदस्त। मुनीष भाई से हम लोगों ने बहुत सीखा है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के अपलाइन है। और ये तो इनका बड़प्पन है, इन्होंने मेरे को बुला लिया है। हालांकि मैं तो रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड नॉट टायर्ड, नो टेंशन फॉर द पेंशन, है ना। तो हमारी लाइफ तो क्या है कि बिल्कुल एक ऐसे ट्रैक के ऊपर है जिस ड्रीम लाइफ के बारे में हमने किसी जमाने में सोचा था, जिस फ्रीडम के बारे में मैंने सोचा था। और मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि फ्रीडम का मीनिंग ये है कि जब आप जग के थक जाएं तो सो जाएं और सो के थक जाएं तो जग जाएं। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। यस, आया नहीं है, क्योंकि ये किसने बनाया कि सवेरे 8 बजे उठ के जाना है, टाई लगानी है, जबरदस्ती अपने आप को पानी में डालना है, तैयार होना है, दफ्तर जाना है या दुकान का शटर ऊंचा करना है? किसने बनाया ये? गॉड हैज नॉट क्रिएटेड दिस। भगवान ने आपकी जिंदगी में ये सब बनाया नहीं, ये सब आपने अपनी जिंदगी में बनाया है। और जिंदगी फ्रीडम वाली होनी चाहिए, ये मेरे को इस इंडस्ट्री ने सिखाया दोस्तों। हमारा जो बैकग्राउंड है, काफ़ी सारी बात आपको मुनीष भाई ने अभी बताई। मैं जो है बहुत छोटे से शहर बूंदी, एक यहाँ पर जगह कोटा के पास, वहाँ से हमारा बैकग्राउंड है। 6 बहनें मेरे थी, मैं अकेला एक ब्रदर था घर में। और इस इंडस्ट्री में हम लोग जब आए तब मैं 19 साल की उम्र में अपने फादर को खो चुका था। और लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते 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 जब मैं लाइफ में सेटल हो गया था, एक सरकारी नौकरी, सरकारी गाड़ी,
जैसा कि मुनीस भाई ने आपको बताया, मैं रेवेन्यू अफसर था यहाँ पर, और कलेक्टर के बराबर का हमारे पास बंगला होता था। बड़ा बड़ा एक अच्छा कैलिबर था, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की ओर आ गए थे। तब किसी ने मेरे को, आप ही के जैसे एक पंजाबी साथी ने मुझे ये बिजनेस बताया। पता है खुशी की बात क्या है मुनीस भाई, हाँ जी मेरे सर। जो क्लाइंट है जिन्होंने मेरे को इंडस्ट्री में बताया ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थे यार। हमेशा बोलते थे फट्टे चक देंगे। तो उन्होंने जब पहली बार मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में बताया ना, तो उनका पहला शब्द यही था, जैन साहब आप आ जाओ, अपन मिलकर फट्टे चक देंगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया यार फट्टे का मतलब क्या होता है। मैंने कहा यार क्यों लकड़ियां पिटवा रहे हो मेरे से। क्योंकि हमारे क्या फट्टे जो है ना, वो लकड़ी को बोलते हैं, लकड़ी को फंटा पीटने को बोलते हैं फट्टे। अब इसका अगर हम इसको नए सेंस में बोले तो इसका मतलब क्रिकेट खेलना भी फट्टे चकना ही है, फट्टे ही चकते हैं वहां पे। है या नहीं है। तो हमारे को उस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, तो मैं लाइफ में उस दौर में था, इतनी सारी पढ़ाई कर ली थी, आई हैव डन एमकॉम, एमए, एमबीए, एलएलबी, 30 में से 26 साल पढ़ाई को दिए थे। लाइफ एक सेटलिंग के दौर में थी, एक अच्छी जिंदगी की ओर जी रहे थे, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं जो है नौकरी के बाद में शाम को आरएसआईएस की क्लासेस पढ़ाया करता था। क्योंकि मैं मजेदार बात पता है क्या है, आरएस जानते ना आप, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हम लोग राजस्थान, हम लोग आरएमएस थे, मैं राजस्थान म्युनिसिपल सर्विसेज में था, और आरएस और आईएएस की हम लोगों ने तैयारी कराई थी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। प्री क्वालिफाई किया था, मेंस भी क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर हमने आरएसआई से क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं मेरी लाइफ में उस दौर में अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन बहुत बिजी था। जब हमारे को ये इस सिस्टम के बारे में बताया गया, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, तो मैं बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं था। मेरी सोच ये थी कि यार अब जिंदगी में ये नौकरी अपने को करनी है, ये नौकरी अच्छी है, साथ में साइड बाय साइड कुछ कर लेंगे, क्योंकि ये तो दिमाग में कहीं ना कहीं था कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए सच्चाई ईमानदारी से कुछ ना कुछ साइड में बिल्ड करना है। तो उस सोच के साथ मैं साइड बाय साइड आरएसआईएस क्लासेस पढ़ा रहा था, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहा था। तब मेरे को किसी ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, और जैसा कि एक बिजी आदमी का जवाब होता है, मैंने मेरे दोस्त को ही बोला कि भैया मैं तो बहुत बिजी हूँ, लेकिन आभा हाउसवाइफ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लेडी हैं, और वो बहुत समझदार हैं, तुम उनको बता दो, अगर उनको समझ में आ गया तो हम सोचेंगे इसको करने के बारे में। और यहाँ से हमारी ज़िंदगी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई दोस्तों। इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं आप लोगों से सिस्टम के बारे में, बिजनेस के बारे में, क्योंकि आप लोगों की अपलाइन इतनी ज़बरदस्त है, बताने को तो सब कुछ उनके पास है, लेकिन ये हमारा एक सिस्टम है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को बिल्ड करते हैं। तो मैं आप सबकी तालियों से जिस लेडी की मैं सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, वो लेडी जो मेरी ज़िंदगी में इस इंडस्ट्री को लेकर आई, जिनकी वजह से आज हमें फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जिनकी वजह से आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं। सी नन अदर देन माय बेटर हाफ आभा, प्लीज हेल्प मी वेलकम। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम और गुड मोदिकेर मॉर्निंग। और बताएं हमारे बारे में, बहुत कुछ आप लोग जानते हैं। नाम आभा है, में मैंने इंजीनियरिंग किया, और हम लोग बस सिंपल सा एक वो कहते हैं ना कि रूटीन की लाइफ चल रही थी, क्योंकि शादी से पहले मैं बिजनेसमैन फैमिली से थी। हम भी 6 बहनें हैं और मेरे एक ही ब्रदर है। तो हम लोग जब ऐसी जिंदगी चल रही थी कि बिजनेस तो बहुत अच्छा था पापा का, पर कुछ अचानक ऐसे उसमें सर्कमस्टांसेस बने कि पापा को वो बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा। तो मुझे बिजनेस की इनसिक्योरिटी मैंने अपने पीयर पक्ष में बहुत देखी थी। तो मुझे ये था कहीं ना कहीं दिमाग में कि मैं शादी करूंगी तो किसी जॉब वाले से करूंगी। तो जब इनका रिश्ता आया था तो मुझे ये लगा था कि ठीक है जॉब वाले हैं, और जब शायद तो मेरे ये अरमान थे कि भाई ठीक है, बिजनेस में तो इतनी हेडेक होती है, कभी भी बिजनेस के ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो ये जॉब में है तो सुबह 10 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे घर आ जाएंगे, फिर हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और ऐश करेंगे। इस सोच के साथ हमने शादी करी थी। पर जब शादी में ना 2 साल तो चंद्रमुखी पीरियड था, तो बहुत अच्छा सब कुछ चलता रहा। पर जब धीरे धीरे लगा कि इनका ऑफिस का टाइम 6 बजे, कोई टाइम नहीं है, कब जाना है कब आना है, जाने का टाइम तो फिक्स था पर आने का कोई टाइम नहीं हुआ करता था। उसके बाद ये आरएसआईएस की क्लासेस पढ़ाया करते थे, क्योंकि सपने बड़े थे, और जब जॉब में जो इनकम आती थी तो उसमें तो वो थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, ये हर महीने चलता रहता था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 6 सिस्टर्स थी और सब कुछ निभाना था। तो बस इसी उसमें, और टाइम इनके लिए मेरे लिए इनके पास टाइम होता नहीं था।
और मुझे लगता था कि जब कोई अगर पति दिन भर जॉब करेगा, उसके बाद शाम को आरएस की क्लासेस लाएगा, तो जब घर आएगा तो उसका माइंडसेट कैसा होगा और उसका एटीट्यूड कैसा होगा, क्योंकि दिन भर की फ्रस्ट्रेशन और दिन भर की थकान। और मुझे चाहिए था कि मेरा फुल टाइम हस्बैंड हो, क्यों? क्योंकि मैंने शादी इनसे करी थी, ठीक है, पैसा एक जरूरत होती है, तो ऐसी कुछ हमारी मन में था कि कुछ हम ऐसा ढूंढे। और जॉब मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो जॉब करके अगर हम फाइनेंशियल नीड को पूरा करना चाहते, पर हमारे को शुरू से ये फंडा क्लियर था, क्योंकि बच्चे होंगे तो उनको वाइफ के पास छोड़कर जाना या जॉब के साथ फैमिली को मैनेज करना घर को बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने शुरू से जॉब नहीं किया था, पर कुछ सर्च कर रहे थे ताकि हम लोग दोनों एक साथ भी रह पाए। और जब हमको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिखाया, तो मैंने जब इसके प्लान को देखा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें बहुत ताकत होगी। हो सकता है शायद मेरी इंजीनियरिंग इसकी काम आई थी कि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। और जब वो कॉन्सेप्ट को स्टडी करके हमने किसी की ये नहीं सोची कि कौन इसको सुनेगा, क्योंकि तब नया कॉन्सेप्ट था, क्या मानेगा। मैंने कहा अगर कॉन्सेप्ट में दम है और कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में और दूसरी कंट्रीज में चल रहा था, तो हम इसको कर लेंगे। बस हमको अपने ऊपर विश्वास था और सोच कर शुरू कर दिया। और जब कुछ प्रोडक्ट्स घर में आ गए, हमने यूज करने शुरू किए, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, पर इनके पास टाइम नहीं होता था। और मुझे पता था कि अगर इस बिजनेस में हमको हमारे सपने पूरे करने हैं, तो मुझे और हम दोनों को मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ही तरीका था कि किसी तरह से हम दोनों इसको लिए पॉजिटिव हो। और ये तो इनको तो वो प्रोडक्ट देखते ही लगता था कि उधर जब एक पोछा लगाने की बोतल आती थी, जो उस जमाने में 2000 की मैं बात करूं, तो उस समय वो 350 रुपए की हुआ करती थी। तो इन्होंने तो बोतल उठा के देखते कहा था कि ये तू मेरी सारी तनख्वाह तो पोछा लगाने में उड़ा देगी। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई थी। और जैसा सबकी होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अरे वो तो अभी से ऐसा कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। शुरुआत सबकी ऐसी होती है, पर जब उसमें हमको हमारे सपने नजर आने लग गए, तो वो हमारी सोच बदल गई और हम दोनों हमारे सपनों की लाइफ के लिए इसमें लग गए। और हमने 2000 में जब शुरू करी थी, तो मेरा बड़ा बेटा 1.5 साल का 2 साल का था, और छोटा बेटा इस इंडस्ट्री में आने के बाद में हुआ। तो मेरे को ये लगता था कि बच्चों को लेकर हमारे को ये क्रिस्टल क्लियर था कि जो कुछ कर रहे हैं हम इन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जब वो बड़े हो जाएंगे, अभी वो बहुत छोटे थे, तो उनके दूध की जरूरत थी, उनके टाइम पे खाने की जरूरत थी, उनको अपने खिलौने चाहिए थे, बस ये जरूरत थी। तो हम उन दोनों को साथ लेकर हमने उस टाइम पे इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया, क्योंकि हमको पता था कि जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो कभी किसी कॉलेज में जाएंगे या कभी किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका अगर एडमिशन कराना है, तो उस वक्त जो लाखों रुपए की फीस चाहिएगी, वो जरूरतें तो पैसों से पूरी होगी। और तब हम उनको ये कह नहीं सकते कि बेटा तुम छोटे थे, हमने इसलिए जॉब के अलावा कुछ कर नहीं पाए, तो हम वो पैसा जमा नहीं कर पाए, इसलिए आज तुम अगर क्वालिफाई भी करते हो, क्योंकि वो दोनों इंटेलिजेंट थी, अब तो साबित हो ही गया, क्योंकि जैसा भैया ने बताया कि दोनों आईआईटी में, बड़ा बेटा दिल्ली आईआईटी में, छोटा बेटा बॉम्बे आईआईटी में है। तो तब अगर हम हमने वो कहते हैं ना कि जब प्यास नहीं लगे तब कुआं खोद लो, ताकि प्यास लगे तो वो कुआं तैयार मिले। तो हमको पता था अगर अब वो आईआईटी में आने की तैयारी में होते और हम सोचते अब हम कहीं से कुछ जुगाड़ करें, कहीं बैंक से लोन ले, किस्तों की हेडक अपने ऊपर ओढ़ के बैठ जाते, तो हम हमारी भी जिंदगी, क्योंकि हमारे पास भी जिंदगी में एंजॉय करने का जो टाइम पीरियड होता है वो वही कुछ साल होते हैं। क्योंकि जैसे ये हमेशा कहते हैं कि अगर हम 60 साल की उम्र के बाद कहीं ट्रिप को फॉरेन ट्रिप एंजॉय करने जाते हैं, तो पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तो वहां जाके करेंगे क्या। तो वही टाइम था जब बच्चों के लिए भी सोचना था, वही टाइम था जब हमको खुद के लिए भी सोचना था। तो हमने उस एक्सक्यूज को पीछे रखा कि बच्चे छोटे हैं, हमने उन दोनों को साथ लेके कभी थोड़ा देर छोड़ा, कभी साथ लिया, ऐसे कर करके। पर वो टाइम पीरियड जो हम कहते हैं कि इस बिजनेस में एक्टिवली काम करने के लिए सिर्फ 3 से 5 साल चाहिए, वो टाइम पीरियड उन बच्चों के साथ कब कैसे निकल गया हमको पता भी नहीं चला। बच्चे बड़े हो गए, वो सेटल हो गए, आज उनकी जरूरतें वो कहते नहीं है उसके पहले वो पूरी हो जाती है। पर ये फ्रेंड्स हुआ सब इसलिए क्योंकि हमने एक डिसीजन वक्त रहते कर लिया था, समय रहते हमने वो अपॉर्चुनिटी को जैसे हमारे सामने आई हमने उसको छोड़ा नहीं और उसको ग्रैब कर लिया। क्योंकि जब बिजनेस में कोई भी चीज आप जिंदगी में करेंगे तो आपको चैलेंजेस तो आएंगे शुरू में आपको, और वो चैलेंजेस इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो हमारे सपनों से बड़े हो जाएं। वो चैलेंजेस सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि हमारे को ऊपर वाला भी देखता है कि अगर इसको इतने बड़े रिवॉर्ड्स देने हैं, इतने बड़ी टीम को, अगर इतने बड़े पोती के परिवार को संभालना है, इतनी बड़ी फैमिली को संभालना है, तो उसमें कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज, कुछ अपना कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए इनर। और ये चैलेंजेस सिर्फ वो डेवलप करने के लिए आते हैं। और ऐसे कब हमारा बिजनेस बड़ा हो गया, हमने कब अभी करीबन 90 से ज्यादा कंट्रीज और इंडिया के ट्रिप्स अगर हम सब काउंट करें तो अब इस इंडस्ट्री की वजह से कर चुके हैं। आज घर, अपना घर है, इतने गाड़ियां हैं, हम सोच नहीं सकते थे वो जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा ड्रीम था कि हम फुल टाइम हस्बैंड वाइफ हैं,
फुल टाइम हम पेरेंट्स हैं बच्चों के। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे ये पसंद नहीं था शुरू से कि मैं कभी कुछ चीज लेने जाऊं, तो या तो मेरे को पैसों के लिए सोचना पड़े शॉपिंग के लिए, और अगर पैसे हो भी जाएं तो मैं कहीं ड्राइवर के साथ जाऊं, ये मुझे पसंद नहीं था। आज अगर हम मेरे को एक मेरी चूड़ी या बिंदी भी खरीदनी होती है तो हम दोनों साथ जाते हैं, और मेरी 99% शॉपिंग, चाहे वो साड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी ज्वेलरी हो, वो ये लेकर आते हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स अर्न किया। मैं स्पेशली लेडीज को कह रही हूँ, क्योंकि लेडीज में वो ताकत है कि वो एक बार सोच लेती है, अगर उसको कुछ चाहिए तो फिर वो पीछे नहीं हटती। वो मल्टीटास्किंग होती है, वो घर भी मैनेज कर लेगी, वो बिजनेस के परिवार को भी संभाल लेगी, और वो सब कुछ कर लेगी, प्रोडक्ट्स भी उसको यूज करने। और सबसे बड़ी बात है कि जो लेडीज होती हैं, जब वो किसी चीज को अच्छा कहती हैं तो पूरी दुनिया उसमें फेथ करती है, क्योंकि लेडीज जनरली झूठ नहीं बोलती, उनके अंदर में वो होती है इतनी क्लियर। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जेंट्स झूठ बोलते हैं, एक लेडीज के नाम में वो होती है कि उसको जो अच्छा लगता है तो वो उसको अच्छा कहती है। तो जब वो अगर घर में किसी के साथ जाके, अगर अपने हस्बैंड के साथ हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और किसी को जाके हमने कह दिया कि हाँ वाकई इस वॉशमेट से कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, मैं धोती हूँ, तो उस पर 100% मोहर लग जाती है। क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई जेंट्स जाके कह रहा है वॉशमेट से कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, तो उसको लगता है कि बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि घर पे कपड़े तो ये धोते नहीं है। तो इसलिए लेडीज के साथ में रह के, फैमिली के साथ में रह के अगर हम इस बिजनेस को बड़ा करेंगे तो फ्रेंड्स वो सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने जो, मैं पर्सनली अगर अपनी बताऊं तो हमने हमारा जो टाइम था वो मैनेज किया बिजनेस के अकॉर्डिंग। हमने कभी हमारी इच्छा के अनुसार, हमें जब हमको बिजनेस को बिल्ड करना था, जब हमको वो सब चाहिए था, क्योंकि जिंदगी भर हम अपनी इच्छा के अनुसार जी सकें। जैसा इन्होंने बताया कि जब जगकर थक जाए तो सो जाए, सोकर थक जाए तो जग जाए, पर उसके लिए जब बिजनेस बिल्ड किया तो सब चीजें हमने सेकंड प्रायोरिटी पे रखी। अगर घर में जरूरी नहीं है कि कपड़े सुबह 8 बजे धुलने हैं तो 8 बजे धुलेंगे, जरूरी नहीं है अगर हमारा खाना सुबह 12 बजे होता है तो 12 बजे ही होगा। कुछ टाइम के लिए इन चीजों को हमने पोस्टपोन किया, सुबह जल्दी से खाना बना के, क्योंकि हम लोग जैन है, हमारे किचन में हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप लोग जानते हैं। पूजा भाभी और मुनीश भैया जब आए थे तो उन्होंने देखा था सनसेट से पहले खाना नहीं, आलू प्याज नहीं खाते हैं, घर में किचन में बाई एंटर नहीं होती है, क्योंकि हम सब चीजें शुद्ध धो के बनाते हैं। हमारा मंदिर का टाइम भी सेट होता है, सुबह शाम मंदिर जाते हैं। तो ये सब चीजें फिक्स शेड्यूल करनी थी हमको, तो हमने उस चीज को टाइम किया, हमारी प्रायोरिटी को सेट किया, और हमने वो चीजें जो हमको पसंद थी वो करने के लिए वो चीजें तो 2 साल करी जो हमको भले ही नहीं पसंद थी। तो वो शेड्यूल ऐसा बना के जब हमने बिजनेस को बिल्ड किया फ्रेंड्स, तो आज सक्सेस आपके सामने है। और लास्ट में जो मैं, अगर इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी चीज मुझे मिली, मैं उसकी बात करूं तो वो था कि पीस ऑफ माइंड। हम लोग स्पिरिचुअल है, सुबह 2 घंटे मंदिर जाना, शाम को अभी 2 घंटे हम मंदिर में टाइम देते हैं, पर मंदिर में मन तभी लगता है फ्रेंड्स जब हम अंदर से पीस ऑफ माइंड हो, जब हमको ये चिंता नहीं हो कि घर का खर्चा कैसे चलेगा और बच्चों की फीस कैसे जाएगी। तो वो सब हमने जब कर लिया तो आज मंदिर में भी हमारा मन लगता है, और अल्टीमेट जो हमारा गोल है कि हम ये समझ पाएंगे कि हम कौन है, वो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी लीडरशिप आपके पास है, और आप लोग बहुत जल्दी इतिहास में नाम रचने वाले हैं। बस करते रहिए, अपने सपनों के पीछे लगे रहिए, उसको छोड़िए मत, भूलिए मत, फिर देखिए ये सब सक्सेस आपकी होगी। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं इनका पति हूँ, मेरा इतना इंट्रोडक्शन काफी है। इसके पहले वाले जितने भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिए वो सब आप डिलीट मार देना, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज। वो सब गुजरे जमाने की बातें हो गई। दोस्तों क्योंकि हमारे बीबीएस का एक फॉर्मेट होता है तो मैं उसी फॉर्मेट पे बात करता हूँ आप लोगों से, वरना मुनीश भाई बोलेंगे यार पता नहीं जैन साहब ने क्या क्या समझा दिया। तो कहानी शुरू होती है सरकारी स्कूल से। जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था छोटे से गांव में, उसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी चीजें लिखी थी, समय धने जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो, जिंदगी में सुखी रहना है तो आवश्यकताओं को सीमित रखो, संतोषी सदा सुखी, है ना। ये कुछ ऐसे लाइनें थी जो उस पर लिखी थी। और आप, आई एम श्योर अगर आप में से कुछ लोग सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे ना तो उनकी दीवारों पर आज भी इस तरह के कोटेशन लिखे होते हैं। मुझे नहीं पता, आप तो सब मुझे सब अच्छे लग रहे हैं, सब लोगों ने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की होगी, मुनीश भाई ने तो जरूर की होगी। अब क्या है वो ठाटिया मार स्कूल नहीं तो ठाटिया बोलते हैं हमारे इधर, ठाटिया जानते हैं? हाँ जी। तो वो ठाटिया मार स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन उसने मुझे एक बात सिखा दी दोस्तों। अब तो मुझे समझ में नहीं आया वहां जो लिखा था समय ही धन है, लेकिन आज मुझे वो समझ में आता समय ही धन क्यों लिखा था। क्योंकि आज अगर आप अमेरिका सिद्धांत पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा टाइम है, जिसने जितने टाइम को मल्टीप्लाई किया है वो उतना ही अमीर है। अगर टाटा, बिरला, डालमिया, दुनिया के बड़े बड़े लोग, चाहे फेसबुक के मालिक जकरबर्ग, चाहे वारेन बफेट, अगर ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं ना,
तो कारण ये है इन्होंने हजारों लोगों के टाइम को खरीद रखा है, हजारों लोगों का टाइम इनके लिए काम आता है। आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी सुरेखा दीदी अगर इतना पैसा बनाती है या आपके मुनीष भाई इतना पैसा बनाते हैं, तो उसका कारण ये है कि लाखों लोग जो हमारे नेटवर्क के अंदर इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर वो उनको यूज करने में आधा 1 घंटा भी रोज लगाते हैं, सवेरे नहाने धोने से लेकर रात को सोने तक के जो प्रोडक्ट हमारे हैं उनको यूज करने में, तो वो 1 घंटा उसके तो काम आता है, आपके भी काम आता है। अब आप सोच के देखो, अगर सुरेखा जी के नेटवर्क में 40 लाख 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख लोग जो 1 घंटा इन प्रोडक्ट को यूज करने में लगा रहा है, उनके लिए 50 लाख घंटे रोज काम होता है। समझ रहे हैं आप? तो समय ही धने का मतलब ये है, तो उन्होंने वो 24 घंटे की सीमा को ब्रेक कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट की जो ताकत है ना, वो ये है कि ये टाइम की लिमिटेशन को ब्रेक कर देता है, ये आपकी आवश्यकताओं को एनहांस करना सिखाता है, ये आपको ये कहता है कि अपनी चादर को बड़ा करो यार, जिंदगी में आया हो तो सुख से जियो, है या नहीं है? ये कहता है संतोषी बनो, लेकिन इंस्टॉल फ्री लाइफ बना के संतोषी बनो। अब इंस्टॉल फ्री लाइफ क्या होती है पता है आपको? ज्यादातर लोगों की जिंदगी जो होती है ना, घर किस्तों पर, गाड़ी किस्तों पर, जिंदगी किस्तों पर, सबकी जिंदगी किस्तों पे चल रही है। पत्नी के साथ भी लाइफ किस्तों पर ही है, किस्तों पर ही पति आता है। मेरे को जो है ना किस्तों की जिंदगी पसंद नहीं थी, और मैं आपको बताऊं आज मैं पता है सबसे ज्यादा खुशी किस बात की मेरे को, मेरी जिंदगी इंस्टॉलमेंट फ्री है। मेरी जिंदगी में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, न घर की, न गाड़ी की, न बच्चों के पढ़ाई की, किसी भी चीज की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। अगर कोई भी खर्चा 50 लाख रुपए का भी खर्चा अगर आता है ना, तो 50 लाख रुपए एट ए टाइम पे करके मैं निवृत्त हो जाता हूँ, खत्म। और ये ताकत दी है मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दोस्तों। इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आवाज जीत को किसी चीज के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है बैलेंस लाइफ। और बैलेंस लाइफ का मतलब यही होता है कि आपकी जिंदगी में पैसा, टाइम, आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका भावनात्मक वैल्यू और एट द सेम टाइम आपका स्पिरिचुअल वैल्यू, ये चारों टायर आपकी जिंदगी में बराबर अगर हैं, तो आप बैलेंस जिंदगी को जी सकते हैं, और तभी आप जिंदगी में असली सक्सेस पाएंगे दोस्तों। अदरवाइज तो सक्सेसफुल होने के बाद भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अभी आपने सुना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, अभी आपने सुना बहुत सारे लोगों के बारे में, कई सारे लोगों के बारे में आप लोगों ने पिछले दिनों में सुना होगा। तो सक्सेस का मीनिंग सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस का मीनिंग है आपकी बैलेंस लाइफ। और मेरे को ये सिखाया उस सरकारी स्कूल की लिखी हुई इबारतों ने, जो बचपन से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी। और जब मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे अपलाइन मिले अरविंद बेदी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने एमवे का एक सेमिनार देखा, वो इतने एक्साइटेड हो गए कि पूछो मत। वो मेरे पास आए, मैंने उनको आभा के पास भेज दिया, आभा समझदार थी, आभा ने सिस्टम को शुरू कर दिया, ज्वाइन कर लिया। फिर आभा ने अपने बर्थडे के गिफ्ट में मेरे से एक सेमिनार के अंदर जाने के लिए मांग लिया। और जब मैं उस सेमिनार में गया, वो आया था कोई अमेरिका से सेमिनार लेने। मुनीष भाई ने बहुत देखे होंगे, अमेरिका के स्पीकर आते थे इंडिया में, 2000 की बात कर रहा हूं मैं। और मैं उस सेमिनार में गया मुनीष भाई, वो सेमिनार जबरदस्त था, लाइन लगी हुई, भीड़ लगी हुई। तो मुझे मेरे को पहली बार तो लगा देखते ही, तो यार इन्होंने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना दिया। इस साले इतने सारे लोग 150 रुपए का टिकट खरीद के, और मैंने कहा ये लाइन में लग के खड़े, और मेरे जैसा आदमी हम छोड़े बाजार से खड़े। तो हम तो जब अंदर गए तो मैं तो आगे जाकर बैठ गया, और मेरे से 3-4 सीट आगे ही हमारे कमिश्नर बैठे थे। मैंने बोला उनको, मैंने कहा सर आप भी फंस गए। तो वो कहते यार जैन साहब आपको कौन लेकर आया, क्योंकि वो सिस्टम को जानते थे। उन्होंने सोचा यार इनको कौन बुला के ले आया। तो ये हमारी शुरुआत थी। उस सेमिनार के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, उस सेमिनार के एंड में उस अमेरिकन स्पीकर ने कई सारे, वो उस समय पे वो वाले प्रोजेक्टर चलते थे लाइट वाले, तो उसमें उन्होंने कई सारे स्लाइड्स लगा के, दिस इज माय हाउस इन लंदन, दिस इज माय हाउस इन पेरिस, दिस इज, कई सारे तो घर के फोटो दिखाए। लास्ट में एक हेलीकॉप्टर का फोटो दिखाया, दिस इज माय हेलीकॉप्टर बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और मेरे तो दिमाग चौक हो गया। मैंने कहा यार ये ऐसा कौन सा धंधा है, ये तो डब्बे बेचने का बिजनेस था। एक 4400 रुपए का किट घर में आया है, जिसके प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, और मेरे को तो लग रहा था ये मेरी सारी तनख्वाह लीपले पहुंचने में चली जाएगी, इसमें कैसे इतना पैसा आ सकता है। तो मेरा तो दिमाग चौक हो गया। और मैं सच बताऊं, उस समय कोई मेरे को ऐसे करके पूछता ना आपका नाम क्या है, तो मैं अपना नाम भी भूल चुका था। वहां से मेरे दिमाग में ये समझ में आया कि यार ये कोई बहुत बड़ा मामला है, हमें इसको बिल्ड करना चाहिए। और ये हमारी शुरुआत थी दोस्तों। हम एमवे बिजनेस के अंदर आए, हमने तेजी से बिजनेस बनाया, वो एक अलग स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। आज हमारे पास टाइम कम है,
तो मैं कट शॉर्ट ये करूंगा, तो मैं 2009 में एमवे में डायमंड बना, जो कि एमवे का टॉप लेवल था। 2009 के बाद मैंने चंडीगढ़ में एक सेमिनार किया, और वो सेमिनार माइंड ब्लोइंग सेमिनार था, पैर रखने की जगह नहीं थी, मुझे आज भी याद है। और बहुत बड़ा, बहुत ग्रांड सेमिनार हुआ। अक्रॉस इंडिया हम लोगों के सेमिनार हुए। तब तक मैं 50-60 देश घूम चुका था, अपनी गाड़ियां बदल चुका था। ये जो घर जिसमें मैं रहता हूँ, ये घर मैंने तब बना लिया था। तो मैं अपनी जिंदगी में जो जिंदगी में चाहता था, 2006 में मैंने मेरी प्रेस्टिजियस जॉब को रिजाइन किया, और मैं फुल टाइम हस्बैंड बन गया, फुल टाइम बच्चों के पेरेंट बन गए। तो लाइफ में हमने सब कुछ अचीव कर लिया। फिर मुझे लगने लगा कि यार एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए जो फ्रंट से लीड करे, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस थे, प्लान के कुछ चैलेंजेस थे, हमारे लोग ग्रो नहीं कर रहे थे। और उस समय पर बाइनरी का एक बहुत जोरदार तूफान आया हिंदुस्तान में, और बाइनरी के बारे में लोग ये कहने लगे कि बाइनरी में बहुत पैसा है, बाइनरी में लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। अमेरिका में भी एक भूचाल चल रहा था बाइनरी का, और हमारे अपलाइंस ने डिसाइड किया कि बाइनरी के अंदर कुछ देखना है। हम लोगों ने एमवे को छोड़ा, देन वी मूव टू यूएसए। मैं तब अमेरिका चला गया, वहां पर फिर हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को और अच्छे समझा, और वहां मुझे जाकर एक बात समझ में आई दोस्तों। वहां में ये बात है 2011 की, यूएस के अंदर एक सेमिनार था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बहुत बड़े बड़े लोग उस सेमिनार के अंदर थे, डोनाल्ड जे ट्रम्प की नोट स्पीकर थे उसके, और बहुत बड़ा एक जलसा था। और वहां पर मेरे को ये बात समझ में आई कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग बड़े आदमी बने हैं, जितने भी लोग आज मिलियनर हैं, जिनके अपने अपने प्लेन हैं, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है इस स्टोरी को लंबा करने का, लेकिन मैं आपको बताऊं, उस वहां पर जाकर मेरे को समझ में आया तो यार ये बहुत बड़ा मामला है। ये 10, 20, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का मामला नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए रोज कमाने का मामला है। इतना बड़ा सिस्टम है, और अभी तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। अमेरिका में जहां 90 साल हो गए, जहां पर चौथी जनरेशन ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, वहां पर ऐसे लोग हैं। इवन में जो हमारी अपलाइन होती थी एमवे में, जब मैं उनके घर गया ना दोस्तों, तो मैं आपको बता नहीं सकता, 3 किलोमीटर पहले उनका बोर्ड दिख गया था मेरे को रोड पे, और 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद भी उनका घर नहीं आया। मैंने ड्राइवर को पूछा, यार भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं हम? उसने कहा भाई साहब ये उन्हीं का घर है। और जब घर की शुरुआत हुई ना मुनीष भाई, तो सबसे पहले उनके गैराज है जिसके अंदर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, और पीछे उनका एयरपोर्ट था प्राइवेट जेट के लिए, जहां पर 3 प्राइवेट जेट खड़े थे, उनका खुद का गोल्फ कोर्स था। मेरा तो दिमाग चौक हो गया। आप लोगों को लगता है ना यार मैं इतना एक्साइटेड क्यों इस इंडस्ट्री के लिए या इस बिजनेस के लिए? विवेक भाई कई बार मेरे को बोलते हैं कि यार आप इतना एक्साइटेड कैसे रहते हो जब भी मिलते हो? उसका कारण यह है कि मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं इस इंडस्ट्री में, जो सांस अंदर जाती तो अरबपति होते हैं, सांस बाहर आती तो अरबपति होते हैं। हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो भाई साहब आप लोगों ने मोती दान किए हैं, वो मुनीष भाई कहते हैं ना मोती दान करके आया हूं, तो आप लोगों ने एक नहीं हजारों मोती दान किए हैं, जो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए और मोदी केयर में आ गए। मैं आपको सुनाता हूं मोदी केयर की कहानी। मुझे मोदी केयर किसी ने बताया नहीं था, किसी ने समझाया नहीं था। जब मैं अमेरिका से वापस आया और जब हम प्लेन के अंदर थे, आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। आवा ने मेरे को शादी से पहले एक बार बोला था कि कभी प्लेन में बैठेंगे क्या, क्योंकि तब हमारी जिंदगी बहुत यथार्थवादी थी। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर, मैंने आबा को शादी के बाद पहली बार गिफ्ट में तरबूज भेजा था। पता है क्यों? तरबूज जानते हैं आप? तरबूज मतीरा, मतीरा। हाँ जी, हाँ जी, मतीरा। हाँ, एक मानस पृथ्वी नाम का एक लड़का है, यूट्यूबर है, उसने मेरा एक वीडियो बनाया है। 1,50,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। उसमें मैंने ये स्टोरी शेयर करी है मतीरा वाली। अभी हमारे ऊपर एक फिल्म बन रही है, उसमें भी वो इस स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुए हैं, इसलिए मैंने सुना दिया आप लोगों को, क्योंकि हम बहुत यथार्थवादी जिंदगी में थे दोस्तों। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के सपने देखने में डर लगता है। हमारे सपने क्या है, कूट कूट के हजारों फीट जमीन के नीचे गाड़ दिए गए, क्योंकि एक आम आदमी को लगता है यार ये बहुत मुश्किल है। जब एक साइकिल पाना मुश्किल है एक परिवार के लिए, जब एक अच्छी गाड़ी खरीदना मुश्किल है, एक अच्छा घर बनाना मुश्किल है, आज भी हिंदुस्तान में 80% लोगों के लिए मुश्किल है दोस्तों, आज भी। वहां पर कोई आदमी अगर आपको ये बोले कि यार आप इतना पैसा बना सकते हो कि सांस अंदर जाए तो अरबपति, सांस बाहर आए तो अरबपति, तो यकीन कैसे आएगा? पक्की बात है वो आपको पागल ही बोलने वाले हैं। अगर आपको कोई पागल बोल रहा है ना भाई साहब, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और अगर नहीं बोल रहा तो जब तक कोई आपको पागल बोलना शुरू नहीं करे, इसका मतलब ये तब तक आपने काम ही शुरू नहीं किया। समझ रहे हैं आप? जिन पर लोग हंसे हैं उन्होंने ही इतिहास रचे हैं। तो लोगों को हंसाना शुरू करो, लोग आप पे हंसना शुरू करेंगे, काम हो जाएगा। तो मैं
तो मैं 2013 में जब अमेरिका से वापस आया तो हमने डिसाइड किया कि इंडियन कंपनी ढूंढेंगे, और फिर हमारी शुरुआत हुई इट्सा की मेंबर सारी कंपनियों को खगालने की, ढूंढने की। और वहां पर मुझे पहली बार मोदी केयर के बारे में पता लगा। जब मोदी केयर के बारे में पता लगा तो मैंने मोदी केयर के मैनेजमेंट को कॉल किया, समीर मोदी जी से बात की और उनसे मिलने के लिए चला गया। हम दोनों दिल्ली, मैं और आवा, दिल्ली जाकर हम उनसे मिले। मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट के डेमो देखे। डेमो देखने के बाद मुझे लगा यार प्रोडक्ट तो एमवे की टक्कर के है और रेट भी इंडियन है। मैंने कहा काम हो सकता है। फिर मैंने कहा चलो प्लान समझते हैं। फिर हमने प्लान समझा, क्योंकि मैं बाइनरी को भी करीब से देख चुका था। और बाइनरी का मैं आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों। कई सारे लोग आज ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान में कई सारी कंपनियां आज भी आपको पुल करती है ये कह कर कि यहाँ तो 2 ही बनाने पड़ेंगे। ये मिथक है, ये बेवकूफ बनाने का मामला है। हकीकत में बाइनरी प्लान बुलशिट होता है। और सच मायने में तो ये है बाइनरी फैमिली प्लान है ही नहीं। बाइनरी वो लोग करते हैं जो परिवार के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। क्योंकि मैं जिस कंपनी के साथ यूएस गया था वो बाइनरी की टॉप मोस्ट कंपनी थी, लेकिन वहां की स्थिति में आपको बताऊं, उनका जो मालिक था बरमुडे में था। उनकी जो मालिक की जो वाइफ थी वो बिकनी के अंदर आ गई थी मीटिंग में। तो इस कल्चर को हमारे हिंदुस्तान में कोई सूट नहीं करता। और हिंदुस्तान में जो बाइनरी कंपनी है वो इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि वहां कोई कल्चर नाम की चीज नहीं है। वहां कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आप के साथ समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से 2013 में हम मोदी केयर के अंदर आए और मोदी केयर में इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन मैंने तब भी मोदी केयर किया नहीं दोस्तों। मैंने आया, मैंने समझा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बिल्ड भी किया। मैं 47 दिन के अंदर आरसीडी हो गया। और मोदी केयर में मेरा पहले महीने का चेक था 2,27,900 कुछ रुपए। आप भी सोचेंगे कि यार ये ऐसा तो कभी होता नहीं। लेकिन मैं, चूंकि मेरी जर्नी ऑलरेडी एमए में टाइम हो चुकी थी और मेरा एक बड़ा नेटवर्क था, लोग मेरे को फॉलो करते थे, तो शुरुआती सक्सेस फटाफट आ गई। लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आया कि यार मोदी केयर में बहुत सारी चीजें हैं, गड़बड़ है, प्लान में कुछ चैलेंजेस हैं, कई सारी उथल पुथल मार्केट में मची हुई थी। तो मैंने मोदी केयर किया नहीं दोस्तों। हमने मोदी केयर शुरू किया मई 2015 में, जब समीर मोदी जी कोटा आए। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और 2015 में जब समीर मोदी जी कोटा आए तो हमने उनका यहाँ पर एक सेमिनार किया। सेमिनार से हमारी मोदी केयर की शुरुआत हुई। और दोस्तों 2015 से ये 5 साल पूरे हुए हैं। जो जर्नी है वो इतनी जबरदस्त है मोदी केयर की कि जो काम हम एमए में 11 साल 12 साल में नहीं कर पाए थे, जो काम वहां पर मैं आपको बताऊं, मैं 11 साल के बिजनेस के अंदर मेरे साथ सिर्फ 5 या 6 कपल को विदेश यात्रा करा पाया था। आज अगर मैं मोदी केयर की बात करूं दोस्तों तो हमारी टीम से नहीं करते हुए 3-3.5 हजार लोग हैं जो अब तक विदेश यात्रा कर चुके हैं। 350 से ज्यादा गाड़ियां टीम के अंदर आ चुकी है। कई सैकड़ों लोगों ने मोदी केयर से हमारी टीम में घर बना लिए हैं। 10 से ज्यादा जीपीडी हैं। और हम इसमें एक मेंबर बने, 1 करोड़ आजादी क्लब के अंदर आए। और जो आज की जिंदगी है हमारी दोस्तों वो इतनी जबरदस्त है कि सही मायने में तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हमारा काम तो मुनीष भाई, विवेक भाई, शक्ति भाई जैसे लीडरशिप कर देते हैं, हमारे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये खास बात है इस बिजनेस की, जो बहुत मजेदार है। ये लोग सब इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। आप लोग इतने लकी हैं कि आप लोगों के अपलाइन मुनीष और पूजा भाभी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाफिंग बुद्धा है हमारे। हम पूरे इंडस्ट्री में इनको लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। और इससे बढ़िया कपल, विवेक जी जैसा कपल, शक्ति भाई जैसा कपल। शक्ति भाई को बधाई हो 1 करोड़ बीवी अचीव करने के भी ऊपर। आज मैंने पढ़ा मुनीष भाई ने डाला था 1 करोड़। बधाई शक्ति भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू माय मैन, बहुत बढ़िया, सो हैप्पी फॉर यू, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें मेंबर बन गए शक्ति भाई। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। तो दोस्तों ये जर्नी है हमारी, जिस जर्नी ने हमारे को हमारी जिंदगी के अंदर यहाँ तक पहुंचाया। और इस जर्नी से हमने जो चीजें सीखी दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त है। मैं चाहता हूं कि मैं उस जो सीख है उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करूं। तो मैं एक पीपीटी शेयर कर लूं आप लोगों से, मुनीष भाई? यस सर, यस यार आप लोगों ने ये पीपीटी शेयर करना सिखा दिया मेरे को भैया, नहीं तो मैं तो ऐसे ही रहता था। मैंने सोचा चलो यार एक पीपीटी बना लेते हैं। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। यस चलिए जी, दिख रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी।
लर्निंग्स ऑफ द टाइम्स, ठीक है। यस सर। समय के साथ जो हमने सीखा दोस्तों, उन लर्निंग्स के बारे में हम आज आप लोगों से बात कर रहे हैं। और चूंकि टाइम शॉर्ट है, मैं बहुत जल्दी से आपको बताऊंगा, क्योंकि 8 बजे से हमारा स्वाध्याय में बैठने का टाइम हो जाता है। और मैंने मुनीष भाई को पहले ही बता दिया था ये बात। और कल भी मैं इसी वजह से जो मीटिंग थी सुरेखा दीदी की, वो अटेंड नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने ऑन करके छोड़ दिया था। तो वो क्या है कि थोड़ा सा अब लाइफ में क्या है कि एक डिसिप्लिन लाइफ है, एक रूटीन है जिसको हम बहुत एंजॉय करते हैं। बट आप जैसे दोस्तों से बात करना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सर। टाइम्स की बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहली बात जो हमने सीखी इस बिजनेस में वो ये है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग दैट हैपेंस फॉर गुड। जिंदगी में आपको कई बार ऐसा लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब मैं 19 साल का था दोस्तों, जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मुझे लगता था सारी दुनिया के पाप मैंने किए हैं, ऊपर वाला मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। क्योंकि तब मैं एमबीए करने के लिए अमेरिका जाने वाला था और मेरे वो सारे सपने धरे के धरे रह गए थे। लेकिन आज मुझे ये एहसास होता है कि अगर मैं पढ़ने के लिए उस समय अमेरिका चला जाता, तो मैं आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा होता और अपनी जिंदगी में जूझ रहा होता जैसे कि आज कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग जूझ रहे हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता। उस समय मेरा एमबीए छूटा, मैं हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी के अंदर आ गया और सरकारी नौकरी करते करते मैंने अपने आप को एक्सेल किया और मेरी जिंदगी के अंदर ये बिजनेस आना था जिसने मुझे बैलेंस लाइफ का कॉन्सेप्ट समझाया, तो मैं इसके अंदर आ गया। और आपको तो बैलेंस लाइफ का कॉन्सेप्ट मैं कैसे समझा, ये मैं समझा, मेरे जो अपलाइन थे जो कि पंजाब से ही थे, वो एक स्टोरी सुनाया करते थे हमारी मीटिंग में। और वो कहते थे कुत्ता, कुत्ते के ऊपर एक और कुत्ता, उधर भी कुत्ता ही बोलते हैं, डॉग ही बोलते हैं ना, डॉग है ना। तो वो एक स्टोरी सुनाया करते थे मुनीष भाई, कुत्ता, कुत्ते पे एक और कुत्ता, कुत्ते पे एक और कुत्ता। और मैं मीटिंग में ये सोचता था, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, मैं सोचता था यार मैंने इतनी सारी डिग्रियां ली है, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, साला व्हाइट कॉलर जॉब है, और मैंने कहा कि मैं RSIC क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो साला कुत्ते की कहानी सुनाते हैं। पता है लास्ट में वो एक बात बोलते थे, तो जैन साहब ये मत देखो कुत्ते में कुत्ता, कुत्ते में कितने कुत्ता है, देखने लायक बात ये बैलेंस कितना है। और दोस्तों वहां से मुझे बैलेंस लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जिंदगी में एक बात याद रखिए, आज अगर आपके बिजनेस में चैलेंज है तो आप समझ लो वो आपको मजबूत बनाने के लिए। आज आपका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है तो आप समझ लो आपका पुण्योदय आ गया है, आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें होने लगी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, आज आपको जो भी चीज आपकी जिंदगी में हो रही है, अगर वो लग रहा है आपके हिसाब से नहीं हो रही, आपकी मर्जी की नहीं हो रही, तो समझ लो वो ऊपर वाले की मर्जी की हो रही है। हरिवंश राज बच्चन ने बात सिखाकर गए थे अमिताभ बच्चन जी को, और अमिताभ बच्चन जी आज अमिताभ बच्चन जी इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने पिताजी की इस बात को हमेशा बोलते हैं हर जगह पर। और ये बात जिंदगी में, इस इंडस्ट्री में तो ये पूरी तरह से लागू होती है। मेरी अगर मैं लर्निंग्स की बात करूं ना इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों की, तो उसमें पहली लर्निंग ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी भी आप बुरा मत, मैं आपको बताऊं, जब मैं एमवे के अंदर डायमंड था, जब एमवे में 25 लाख 30 लाख रुपए साल के कमाने लगा था, और मेरा एक टाइम था 2006 के अंदर मेरा बोनस 20 लाख रुपए बना था, जिससे मैंने ये घर खरीदा था, मतलब इसका प्लॉट खरीदा था, जहां से मेरे लाइफ की स्टेबिलिटी की शुरुआत हुई। तो उसके बाद जब मेरा एमवे छूटा तो मुझे कई बार लगता था कि यार ये क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर, कैसे, क्योंकि हमने एमवे तो छोड़ा था सोच समझ के, लेकिन जो बाइनरी कंपनी जिसके अंदर हम गए थे वहां जाकर हमें लगा कि यार कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि हमारे अपलायंस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मुझे लगा यार सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं आज मोदी केयर में नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, मैं इंडियन कंपनी सर्च करते करते मिस्टर मोदी के पास नहीं पहुंच जाता। मैं एक्चुअल में ये समझो जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर हम मोदी केयर को सारी दुनिया में लेकर जाने की बात कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इतना बड़ा है दोस्तों, क्या बताऊं मैं आपको। आप सोच के देखो, मलेशिया जैसा देश जो बॉम्बे से भी छोटा है, 32,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। वेरी गुड। हिंदुस्तान अभी सिर्फ 13,000 करोड़ कर रहा है। और सोचो केवल बॉम्बे से भी छोटा है मलेशिया। हमारी पॉपुलेशन कितनी है और हम कितना बड़ा बिजनेस करेंगे। 64,500 जो KPMG की रिपोर्ट जो कह रही है 2020-25 तक, वो भी मैं गलत मानता हूं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बिजनेस है, कई गुना ज्यादा बिजनेस होगा। आप सोच के देखो। और मैं आपको बताऊं,
आज अगर आपका चेक 10,000 भी बन रहा है ना मोदी केयर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जेन्युइन कंपनी के अंदर 10,000 का चेक भी अगर आप बना रहे हैं तो 2025 तक आपका यही चेक 5 लाख रुपए महीना हो जाएगा। वेरी मेरी प्रेडिक्शन नहीं बोल रही है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स बोल रही है, ये पैरामीटर्स बोल रहे हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बोल रहा है, ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो चीजें जो प्रेडिक्शन चल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आप सोच के देखो आपका हमारा फ्यूचर कितना बड़ा है। आज अगर शक्ति भाई इसमें एक मेंबर बन गए हैं, आज अगर हमारे विवेक भाई 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कमाने लगे हैं, तो आप सोच के देखो 2025 तक क्या होगा शक्ति भाई। फिर कोई किस्तें रहेगी क्या? फिर विवेक भाई को किस्तों पे गाड़ी खरीदोगे क्या? हालांकि हमारी तो किस्तें भी मोदी केयर भर देती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सच मैं बता रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप रात को सो के उठोगे और सवेरे आपके दिमाग में आएगा रोल्स रॉयस खरीदनी चाहिए, और आप जाके खरीद लाओगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे जो अपलाइन थे इस इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री में चलना सिखाया, उन्होंने एक गोल्फ कोर्स इसलिए खरीद लिया था क्योंकि उस गोल्फ कोर्स में जब वो खेलने के लिए गए तो उसके चौकीदार ने ये कह दिया कि सर दिस इज ओनली फॉर मेंबर्स एंड यू आर नॉट अ मेंबर। अगले दिन उन्होंने वो गोल्फ कोर्स खरीद लिया और उसके बाद जब वो खेलने के लिए गए तो उसी चौकीदार को उन्होंने ये बोला नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस गोल्फ कोर्स। ये है इस इंडस्ट्री की सक्सेस। वेरी गुड। अभी तो ये सक्सेस आपने देखी नहीं है, अभी तो हिंदुस्तान में ये सक्सेस है ही नहीं। अभी तो शुरुआत है भैया, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है दोस्तों। तो एक बात याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके बिजनेस में कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कल आपका अच्छा होने वाला है। आज अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस नहीं भी कर रहा है तो भी आप समझ लो पीपुल विल शो यू द बेटर साइड आफ्टर सम टाइम। और आपको अपनी अच्छी चीज कुछ समय बाद दिखाएंगे। चिंता मत करिए, वही लोग आपके बिजनेस में बड़ा बिजनेस बनाएंगे। इंटैक्ट रहिए, काम करते रहिए, आप काम करते रहिए, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहली चीज हमने जो सीखी। दूसरी चीज हमने जो सीखी, जानकारी से नहीं जानने से काम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से कुछ नहीं होता। मेरी कई सारी बातें मुनीष भाई एक बार चेक कर लेना यार, अपनी टीम में समझा देना लोगों को, क्योंकि मैं 5-5 मिनट में कवर कर रहा हूँ। कई सारी चीजें आपको लगेगी यार भैया क्या बात करने लग गई है। अरे नहीं सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। तो नॉलेज से कुछ नहीं होता, जानकारी तो आपके हमारे पास सबके पास है। गूगल बाबा पे सब फ्री है। कौन सी कंट्री कितना टर्नओवर कर रही है गूगल बाबा फ्री में बता देगा आपको। मोदी केयर कितना कर रहा है गूगल बाबा फ्री बता देगा आपको। मोदी केयर का कौन सा प्रोडक्ट कितना टर्नओवर कर रहा है गूगल पे जाओ सब मिल जाएगा आपको। तो जानकारी फ्री में है यार। अब ये गूगल एज है, अब गूगल क्वांटम काम करता है इतने दुनिया में। तो जानकारी से कुछ नहीं होता, काम पता है किससे होगा, जानने से होगा। और जानने का मतलब ये किसी चीज में घुस जाना। तो जब आप मोदी केयर में अपने हाथ काले पीले करेंगे, जब आप डेमो के लिए अपने हाथ नीले पीले करेंगे, तब आप जानने की प्रक्रिया में आएंगे, है ना। तो जेम्स वॉट ने, जिसने इंजन का आविष्कार किया ना, उसके पिताजी ने पहले दिन जब उसने ये बोला था कि पापा जी ये भगोने के ऊपर की ये ढक्कन क्यों उठ रहा है, तो उसके पिताजी ने ये कह दिया था ये बाप की ताकत है। इसका मतलब पता है क्या है, जानते वो भी थे बाप की ताकत से ये उठ रहा है। जानकारी तो उनको भी थी ना, लेकिन जेम्स वाट को पता है जेम्स वाट को क्या हुआ, उनके दिमाग के अंदर घुस गई यार ऐसा क्या चक्कर है साला, ऐसा क्या मामला है भाप में जो ये ऐसे उठता है। उन्होंने पत्थर रखे और मोटे पत्थर रखे, उनको लगा यार तो जैसे जैसे भाप की ताकत पड़ती है उड़ता जाता है। और आप सोचो उस चीज में जानने के लिए वो घुसते चले गए 20 साल लगे दोस्तों, लेकिन 20 साल बाद उन्होंने भाप का इंजन बना दिया। समझ रहे हैं आप। तो जानने की प्रक्रिया में आओ, जानकारी के चक्कर में मत पड़ो, ये जूम खेलना बंद करो। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, पिछले हर मीटिंग में जूम में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले उनका वीडियो ऑन होता है, लेकिन उनका एक भी वीडियो अभी तक फेसबुक पे नहीं है, उनका एक भी डेमो वीडियो नहीं है। तो उससे कुछ नहीं होगा भैया, जानने की प्रक्रिया में आ जाओ। जानकारी
आपको मिल जाएगी जानकारी के लिए। तो हमारे पास कई सारे एनसाइक्लोपीडिया हैं, हमारे Yes. कई टीचर है जो जीबीडी नहीं है लेकिन एनसाइक्लोपीडिया है यस ना? यस, वेरी गुड। लेकिन जो जानने की प्रक्रिया में वो जीबीडी है, और जो Yes. जानकारी की प्रक्रिया में है उनके पास बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो दूसरी लर्निंग हमारी जो थी वो थी जानकारी से नहीं, जानने से काम होगा। तीसरी लर्निंग, जो भी करो आनंद से करो, और जो शुरू किया है उसे खत्म करो। एंजॉय व्हाट यू डू, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। यस, जो भी करो आनंद से करो जिंदगी में, एक बात याद रखो। और मैं कहता हूं कोई चीज में टंटा भी है ना, कोई चीज अच्छी भी नहीं लग रही, अगर डेमो करना बुरा भी लग रहा है ना, तो जरूरी है यार 3 साल कर डालो, कर करा के खत्म करो। आज मेरे को कोई कहता ही नहीं भैया डेमो दिखाओ, मैं कहीं डेमो दिखाने के लिए बोलता नहीं 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 भैया आप डेमो मत दिखाओ, डेमो तो हम दिखा लेंगे। वेरी गुड। घंटा खत्म, समझ रहे हैं हम? यस, तो भैया जो करना जो जरूरी है उसको कर करा के खत्म करो यार। एंजॉय व्हाट यू डू, फिनिश व्हाट। मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण बताता हूं आपको मुकेश भाई। मेरे को पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं एमए में गया, मैं फास्टेस्ट डायमंड बना, वहां पर तो एवरेज टाइम ही 9 साल है, 10 साल है। तो मैं तो एवरेज से पहले डायमंड बन गया, समझ रहे? वहां तो सिल्वर को लग जाते 3 साल तो क्या करते। कई सारे लोग उस सिल्वर मेंटेन नहीं करते बनने के बाद भी, समझ रहे हो आप? लेकिन मेरे को क्या था, जो करना है शुरू करो खत्म करो। जब मैं एमवे के अंदर घुसा, मैंने तुरंत काम किया, बिकेम डायमंड। मैं मोनाली के अंदर आया, 3 वीक में 65 लाख का बिजनेस करना था मुनीष भाई। 3 वीक में आई बिकेम डायमंड इन 3 वीक्स। मैंने 65 लाख का बिजनेस किया 3 वीक में, और 1 साल में 7 ट्रिप अचीव किए, क्योंकि वीकली प्लान था, वीकली पे आउट होता था। 7 ट्रिप अचीव किए, जिसमें से 2 ट्रिप अमेरिका के थे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो भी शुरू करो उसे खत्म करो यार। मैं मोदी केयर में घुसा, 47 दिन के अंदर आरसीडी बना इनके पिछले प्लान में, 47 डेज, पहला चेक 2 लाख से ऊपर। जो शुरू किया है उसे खत्म करो यार, रट्टा मत करो, रगड़ रगड़ के मत चलो। रेंगने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा कचरे वाली होती है यार। इसलिए जो भी, मैं सारे लीडर्स को मैसेज दे रहा हूं, जितने भी लोग अभी इसको लाइव देख रहे हैं उनको, कि अगर इसको शुरू कर दिया है और आपको समझ में आ गया ना, तो खत्म करो, क्योंकि ये खाई है, एक सांस में पार होगी। अगर इसमें सांस लेने की कोशिश करी ना, तो आपकी सांस टूट जाएगी। ठीक है, पेट बांधो, तैयार हो जाओ, और जब तक जीबीडी नहीं बनो तब तक सांस नहीं लेनी, जब तक स्नेक मेंबर नहीं बनो तब तक सांस नहीं लेनी। फिर देखो मजा, खेल खत्म, मजा फिर मजा ही मजा। हमने मोदी केयर में भी खटाखट काम किया, आज 10 जीबीडी हो गए, क्या करने की जरूरत है? अब वो स्मेक की दौड़ में है। हमारे मनीष भाई स्मेक मेंबर ऑलरेडी है, मनीष त्रिपाठी जी। तो आप सोचो, अगर हमने इसको खत्म नहीं किया होता तो और लोग जीबीडी बनते क्या भाई? अगर आप जीबीडी नहीं हो तब अपनी डाउनलाइन को हाथ पकड़ के जीबीडी पे कैसे लाओगे यार? अगर आप ही किसी के साथ रोड पे बैठे हो तो उसको रोड से ऊपर कैसे उठाओगे? तो पहले खुद ऊपर उठो, जैसे आपके मुनीष भाई ने किया। चमत्कार है यार, मुनीष भाई जबरदस्त लीडर है हमारे, पूरे इंडिया में एग्जांपल देते हैं हम इनका, खटाखट खटाखट खटाखट, और आज भी धमाधम काम करते हैं ये। मुनीष भाई सैल्यूट टू यू, बहुत बढ़िया। तो जो भी करो आनंद से करो, जो शुरू किया है उसे खत्म करो। एंजॉय व्हाट यू डू, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। देन चौथ लर्निंग, वही बोलो जो आप चाहते हो। स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। जिंदगी में जो चाहिए वो बोलो, नेगेटिव बिल्कुल बोलना बंद कर दो। हमारी पता है क्या आदत होती है? मैं पता है पहले कैसा था, जब सवेरे उठता था ना तो ऐसा लगता था चाहे अरे यार आज का दिन ही खराब है, साला आलस आ रहे हैं, अभी ऑफिस जाना है, तो जिंदगी खराब ही थी साली। अरे आप वही स्थिति थी। लेकिन जब ये समझ में आया कि हमें वो बोलना चाहिए जो हम चाहते हैं, आज के बाद जिंदगी में नेगेटिव बोलना बिल्कुल खत्म कर दो। जिंदगी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है वो चैलेंज किया जा सकता है। प्रॉब्लम शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, इम्पॉसिबल शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, जो चाहिए वो बोलो, और जिंदगी में पॉजिटिव बोलना शुरू करो, सेल्फ टॉक करना शुरू करो। यस, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, एक किताब है जिसने मेरी जिंदगी बदली है।
अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िए इसे, और इसके अंदर आपने अपनी एक सेल्फ टॉक बनाई है। मैं एक सेल्फ टॉक करता हूँ जो मैंने, जिस सेल्फ टॉक की वजह से आज दोनों बच्चे मेरे IIT में हैं। मुझे आज भी याद है दोनों बच्चे छोटे थे, चारों सवेरे उठते ही एक सेल्फ टॉक करते थे, चारों मिलके बच्चों के साथ में, दोनों बच्चों को गोदी में उठा के सेल्फ टॉक करता था। आज उस सेल्फ टॉक का नतीजा ये है कि हमारी जिंदगी में नेगेटिव नाम की चीज ही नहीं है। हर दिन की शुरुआत ये होती है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, आज मैं जिससे भी बात करूंगा वो मेरे बिजनेस के अंदर आएगा, और लोग आगे से मुझे फोन करते हैं, मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, डायमंड जाते हैं, क्राउन जाते हैं, इसमें मेंबर बनते हैं, जिबड़ी बन जाते हैं। ये मेरी सेल्फ टॉक है, और ये सेल्फ टॉक पूरे एक पेज की है। मेरे पास टाइम नहीं है अभी आपको बताने का, कभी टाइम मिला तो जरूर बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अपनी एक सेल्फ टॉक बनाई है और रोज सवेरे उस सेल्फ टॉक को उठते ही करिए, क्योंकि आपके दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो गई ना तो भाई साहब फिर पूरा दिन जोरदार जाने वाला है। और रात को जितनी भी नेगेटिव बात है दिन भर उसको डिलीट मार के सो जाओ, डिलीट मार दो। समीर जी मेरे को एक बहुत अच्छी बात सिखा कर गए थे जब कोटा आए थे। उन्होंने मुझे पता है क्या बोला था जब कोटा आए मेरे घर पे, भाई द वे यहाँ पर 2-3 बार आ गए, उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे घर पर मेरे साथ बैठना, और वो जब आते हैं तो वो जब भी कोई ना कोई नई बात सिखाते हैं। वो जब पहली बार आया पता है मुझे क्या सिखा कर मनीष भाई? हाँ जी सर। कहते जैन साहब रात को तकिए पे सो ना, मेरे को जितन भैया बोलते हो, कहते भैया रात को तकिए पे सो ना, तो तकिया ये कहना चाहिए तू अच्छा आदमी है यार, सो जा। ऐसा करो दिन भर में कुछ, समझ रहे हैं आप? यस, ये मुझे सिखा कर गए थे वो, और उनकी सीखी हुई बात से मैं रोज हमारी जिंदगी में कोई भी नेगेटिव बात दिन भर होती है ना, मैं उसको डिलीट मार देता हूं और पान के सोता हूं। सवेरे उठता हूं, सेल्फ टॉक करता हूं, नमस्ते, पूरा दिन जोरदार, नेगेटिव नाम की चीज ही नहीं है। तो मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर सीखा, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। ठीक है, 5वीं बात, अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। सपना एक मिथक है, लक्ष्य भी बहुत सोच समझ कर तय किया जाना चाहिए। ड्रीम इज अ फैंटेसी एंड गोल शुड बी वेल मैनिफेस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात आपको इसलिए कर रहा हूं, हम सपनों की बातें करते हैं, हर लीडर के मुंह से आपने सुना होगा सपने बनाओ सपने बनाओ सपने बनाओ, लेकिन सपनों की परिभाषा क्या? हमें सपनों की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी दोस्तों। सपने वो नहीं है जो आप समझो, सपने जो हैं, अगर आज हमारे सपने क्या हैं, हमारा मन पता है रोज विचलित होता है, रोज नए नए सपने देखता है। सोच के देखो मुनीष भाई, अगर बचपन से आज तक आपने जो भी सोचा अगर वो आपकी जिंदगी में पूरा हो जाता तो अभी पूजा भाभी की जगह 2-4 वाइफ आपके साथ बैठी होती। है या नहीं है? और सेम पूजा भाभी के साथ होता, क्योंकि ये मन चंचल है यार, रोज बदलता है। आज भी किसी पिक्चर में अच्छी हीरोइन दिखती है ना तो हमारा मन करता है यार, है या नहीं है? यस। कोई भी गाड़ी हम देखते हैं तो हम सोचते हैं यार ये होनी चाहिए मेरे पास। कोई भी घर अगर हमारे को अच्छा दिखता है तो हमें लगता है ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये सपना नहीं है यार, सपना एक मिथक है। सपनों से कुछ नहीं होता। जब तक आप गोल नहीं बनाओगे, जब तक आप उस सपने को थिंकिंग में नहीं लाओगे, जब तक एक डेट नहीं डालोगे, जब तक उसे गोल नहीं बनाओगे, तब तक वो सपना किसी भी काम का नहीं है। और गोल हमेशा सोच समझ के बनाया जाना चाहिए, बहुत सोच समझ के बनाया जाना चाहिए। जिंदगी में 3 गोल होने चाहिए आपके, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे मेरी जिंदगी का लॉन्ग टर्म गोल था कि मैं 45 साल के बाद जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। और दोस्तों 45 साल छोड़ो, मैं जब 40 साल का था उस दिन से मैंने पैसे के लिए काम करना बंद कर दिया। 2006 में मैंने नौकरी को रिजाइन किया। 2010 से मैं इस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल फ्री हूं। 2010 के बाद मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया। आज भी मैं मोदी केयर में काम करता हूं तो मेरा टारगेट पैसा नहीं है, लोगों की सक्सेस है। लोग सक्सेस पाए जा रहे हैं, मेरा पैसा तो अपने आप बढ़ता जा रहा है यार। गोल ये था 45 के बाद जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, और आज मैं उस गोल को एंजॉय कर रहा हूं। तो आप अपनी जिंदगी में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाओ और उस गोल के लिए अपनी जिंदगी को झोंक दो, क्योंकि सपना मिथक है, सपने रोज नए नए आते हैं। इसलिए गोल बनाओ, स्ट्रॉन्ग गोल बनाओ और एक चीज पर स्टक करके उसका गोल बनाओ। अभी मैं आगे बात करूंगा एक पॉइंट पर किसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। टाइम दौड़ता जा रहा है, आई थिंक टाइम हो गया। छठी लर्निंग है हमारी
परिस्थितियां कैसी होगी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उसे लेंगे कैसे ये हमेशा आपके हाथ में है ना। आपकी जिंदगी में परिस्थितियां जो आएगी ना वो कभी भी आपके हाथ में नहीं होगी। अभी कोरोना आया, हमारे हाथ में था क्या? नहीं। किसने कोरोना का सपना देखा था? फिर कोरोना क्यों आया? आप में से किसी ने सपना देखा था? तो नहीं देखा ना। फिर हम कहते ना सपने देखोगे तो पूरे हो जाएंगे। तो भाई साहब किसने देखा था इसका सपना? जिंदगी में बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है यार। आपकी लाइफ में कई सारी घटनाएं अनप्रिडिक्टेबल होगी। 2006 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, प्रिडिक्टेबल था क्या वो? तो समझ रहे हैं आप? जिंदगी में आपके साथ भी कोई ना कोई इंसिडेंट आपको सबको पता होगी जो ऐसी हुई होगी जो आपको लगता है ये कैसे हो गया। समझ रहे हैं आप? अनप्रिडिक्टेबल है यार लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स, बट आप उसको लोगे कैसे ये हमेशा आपके हाथ में है या नहीं है। तो चीजें क्या होंगी? आप भाई बारिश आ रही है, आप सवेरे उठे, आपको कहीं जाना है, बारिश आ रही है, तो एक आदमी जो ये सोचेगा अरे यार कैसा टाइम है, सवेरे सवेरे बारिश आ गई, मेरे को ये काम करना था, कपड़े सूखे हुए थे, कपड़े भीग गए, दाल सुखा रखी थी, दाल गीली हो गई। एक तो ये आदमी होगा जो चिल्लाएगा, तकलीफ में होगा, परेशानी उठाएगा। और दूसरा पता है क्या होगा? छाता खोलेगा, बाहर निकल जाएगा, उन्हें कोई बात नहीं यार मौसम बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं हम? तो परिस्थिति सबके साथ है, लेकिन आप अभी कोरोना सबके साथ है, लेकिन आप कैसे ले रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगी खराब हो गई इस वजह से। लेकिन आपके हमारे जैसे लोग जो पॉजिटिव रहते हैं, जो मोदी केयर में वो मजे कर रहे हैं। सबके चेक 3 गुना हो गए ना 3 गुना। तो ये मजा है यार। तो परिस्थितियां कैसी होंगी उनकी चिंता मत करिए, पर उनको लेना कैसे है ये एटीट्यूड डेवलप करिए। 7वीं इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी, यदि आप जोखिम नहीं ले रहे तो आप खतरे में। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क यू आर ऑन रिस्क। मैंने अगर नौकरी छोड़ने की रिस्क नहीं ली होती तो मैं आज यहां नहीं होता। अगर मैंने एमवे छोड़ने की रिस्क नहीं ली होती तो मैं आज यहां नहीं होता। जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है, पर वो कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए, उसके पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। बेटरमेंट के लिए लाइफ में कॉन्शियस डिसीजन करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। मैं इस एक एक पॉइंट पर आपको एक एक स्टोरी सुना सकता था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, टाइम ऑलरेडी हो गया है। लेकिन मुनीष भाई से आप इन सारे पॉइंट को समझ सकते हैं, और मुनीष भाई मेरे से अच्छा बता सकते हैं, ये मुझे पता है, दैट आई नो वेरी वेल। ठीक है, चलिए जी। तो आप जिंदगी में जोखिम लेने से मत घबराओ यार। अगर आपको लगता है जीवीडी जाने के लिए कुछ करना है तो करो, अगर उसमें रिस्क भी है तो करो यार, स्टेटस बना लो, स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। इसी को लीडरशिप बोलते हैं। स्टेटस प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लीडरशिप। व्हाटएवर इट टेक्स। डबल पीवी धमाके में लोगों ने कर लिया ना काम, अभी जिंदगी भर बाकी बिजनेस तो बनाना है या नहीं है? तो स्ट्रेंथ बनती जाएगी। तो कोई भी रिस्क अगर लेने की जरूरत है बिजनेस के लिए तो वो लो। कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। रिस्क लिए बिना जिंदगी में आप आगे नहीं जा सकते। जिंदगी में जितने बड़े लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि वो रिस्क लेना जानते हैं, वो टाइम टाइम पर चीजों को डिसीजन करना जानते हैं। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। बड़ी सफलता केवल विश्वास से नहीं निष्ठा से मिलती है। बिगर सक्सेस कम्स थ्रू डिवोशन नॉट ओनली बिलीव। केवल बिलीव से काम नहीं होता, निष्ठा से काम होता है। और बिलीव और निष्ठा में फर्क पता है क्या है? मोदी केयर पे विश्वास तो सबको है, सबको पता है मोदी केयर अच्छा काम करेगा, सबको पता है मोदी केयर इस साल 2000 करोड़ कर रहा है, सबको पता है मोदी केयर बहुत बड़ा बनने वाला है। और आपको बता दूं मैं अंदर की बात, मोदी केयर 3 बूस्टर ला रहा है अभी। एक बूस्टर होगा 400 करोड़ का, एक होगा 200 करोड़ का, एक और होगा 200 करोड़ का। ऐसे होंगे हम 2000 करोड़ के। तो सोचो आज 1400 करोड़ में अगर आपका चेक 2.5-3 लाख रुपए बन रहा है या 10,000 भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचो 2000 करोड़ तो मोदी के 6 महीने में करने वाला है, तो आपका 10,000 का डबल तो वैसे हो जाएगा। यस। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि मोदी केयर में जो ना पोठा होता है ना, पोठा, वो भी एक दिन जीबीडी बन जाए। पोठा जानते हैं? पोठा पोठा नहीं जानते? नहीं। गाय का पोठा, गाय जो गोबर करती है उसको बोलते हैं पोठा। आपने देखा मुनीष भाई पोठा? यस यस यस। गोवा तो पोठा जो होता है ना, पोठा, वो भी एक दिन सूख जाता है, छाना बन जाता है, उसमें भी आग लग जाती है, वो भी जलने लग जाता है। यस, वेरी गुड। तो अगर मोदी केयर में पड़े रहोगे ना
अगर मोदी केयर में 10-20 साल पड़े रहोगे तो पोस्टर की भी आग लग जाएगी, जीबीडी बन जाओगे। ठीक है। और इसको बोलते हैं निष्ठा, इसको बोलते हैं डिवोशन। सुरेखा जी 25 साल से मोदी केयर में अच्छा था, बुरा था, हुआ नहीं हुआ, प्लान चेंज हुए, प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज हुई, बिजनेस जीरो हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, उनके बिजनेस से लोग भाग गए, बड़े बड़े डीलर निकल गए, नई कंपनियां बन गई, वो टिकी रही तो 75 लाख रुपए महीना कमा रही है। यस, इसको बोलते हैं डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब होता है नमक में पानी की तरफ घुल जाना। जैसे मुनीष भाई ने अपनी जिंदगी को मोदी केयर में घुला दिया ना, 24 घंटे रोते, उठते, बैठते, जागते, सोते, रोते, हंसते, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। जैसे हमारे मनीष हसना त्रिपाठी हैं, डिवोशन है ये, डिवोशन। रात को 3 बजे 4 बजे वीडियो बना देते हैं, फेसबुक लाइव कर देते हैं मोदी केयर के लिए, समझ रहे हैं आप? तो जो लोग डिवोशन से जिंदगी जीते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। ये जितेंद्र और आबाजन, पता है आपको लगता होगा लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, हम तीनों कंपनी में टॉप पर थे, समझ रहे हैं आप? कारण पता है क्या? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए डिवोशन कभी खत्म नहीं हुआ हमारा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए डिवोशन कभी भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, पहले कुछ गलत डिसीजन हो गए तो सही डिसीजन करने के लिए मोदी केयर में आना पड़ा, है या नहीं है? लेकिन डिवोशन उतना ही है इंडस्ट्री के लिए आज भी, समझ रहे हैं आप? मोदी केयर में आए तो 6 महीने में सब करा के खत्म किया, 6 महीने में अक्रॉस इंडिया नेटवर्क बनाया, डिवोशन के साथ काम किया। अब मोदी केयर के लिए जितने डिवोशन की जरूरत उतने डिवोटेड है, लेकिन डिवोशन के बिना जिंदगी में काम नहीं होगा भैया। मीराबाई डिवोशन की वजह से बनी है। उन्होंने कृष्ण की कमियां नहीं देखी, वो भी कह सकती थी यार कैसा कृष्ण है, कभी राधा की बात करता है, कभी रुक्मिणी की बात करता है, मेरा नहीं है? उन्होंने सोते जागते उठते बैठते कृष्ण, पानी पिया तो कृष्ण, किसी ने बोला क्या क्या टाइम हुआ है तो कृष्ण, सोना जागना उठना बैठना कृष्ण 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 कृष्ण। आज उनके मंदिर बन गए, समझ रहे हैं आप? यस यस, डिवोशन से काम होता है भैया। अपनी जिंदगी को घोल दो मोदी केयर में, अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो सोते जागते उठते बैठते मोदी केयर दिखना चाहिए आपको, ठीक है? तो बिलीव से कुछ नहीं होता, बिलीव से 10, 20, 50 हजार कमाओगे, डिवोशन होगा ना तो 50 लाख 1 करोड़ कमाओगे। Yes. ठीक है? यस सर, ये हमने सीखा। एक और इंपॉर्टेंट बात, सफलता अनुभूति मात्र है, जो आपकी स्वयं की आदत होनी चाहिए। ये थोड़ा डेप्थ का मामला है, मेरा टाइम हो गया है, 8:02 हो गए मुनीष भाई, ये डेप्थ का मामला है, फिर कभी शेयर करूंगा मैं इसे। लेकिन सफलता आपकी अनुभूति इसलिए है क्योंकि अगर आप मानेंगे आप सफल है तो आप सफल हैं। एक आदमी जो कोटा में अभी 3000 किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुंच गया, दुनिया भर की तकलीफें उठा के, वो अपने आप को सफल मान रहा है, गांव पहुंच गया कोरोना में। यस और यस, एक आदमी जीपीडी बन के भी अपने आप को सफल नहीं मानता, तो ये मानने का सवाल है यार, यहाँ का मामला है। सफलता अनुभूति मात्र, इसको अपनी आदत बनाना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास टाइम नहीं है, ये नवी जो चीजें जो मैंने सीखी है, 10वीं चीज ये है, योग्यता आपको सफलता दिलाती है, चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। Yes. एबिलिटी से आप सफल होंगे, अगर आप में क्वालिटीज है आप सक्सेस पालेंगे, लेकिन सफलता बनाए रखने के लिए, शिखर पर बने रहने के लिए कैरेक्टर चाहिए। हिंदुस्तान में आपने बहुत सारे गुरुओं की कहानियां सुनी है, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु जेलों में पड़े हैं अभी, उनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, पता है आपको? आज भी उनके करोड़ों फॉलोवर है जो उनको मरने मारने में तैयार है। तो उनमें योग्यता तो है, तभी तो करोड़ों फॉलोवर है, लेकिन कैरेक्टर नहीं था तो खत्म हो गए, समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको बड़ी सक्सेस बनानी है तो बिल्ड योर कैरेक्टर। ये है कैरेक्टर आबाजीत, समझ रहे हैं आप? कैरेक्टर स्टार्ट फ्रॉम होम, यहां से शुरू होती है सारी कहानी। और यहाँ हमारे 3 कार्डिनल रूल बहुत काम के हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनल डेस्टिनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस इज द बिगेस्ट इश्यू। जो मैंने इस इंडस्ट्री में आकर सीखा कि अगर मैं ये नहीं जानता मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तो इस जिंदगी में आना बेकार है। और ये आपका हमारा अल्टीमेट गोल है। ये चीजें मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखी,
कभी कभी कोई टाइम मिला तो इस एक एक स्लाइड पर हम एक एक दिन बात करेंगे, बहुत लंबी बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी